मीन फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो सी आई और एफ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मीन फाइंड करना है। सबसे पहले सी आई को चेक करेंगे। 10 10 20 20 30 30 40 40। एफ जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला याद करना है। सबसे पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहला जो बॉक्स बनेगा वो एक्स का बनेगा। एक्स कहाँ से फाइंड करना है? सी आई में से। दोनों नंबर को प्लस करना है। 0 और 10 को आप प्लस करो और प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। सेंटर वैल्यू निकालना है। एक्स का मतलब सी आई की सेंटर वैल्यू 5 आएगी। 10 और 20 को प्लस किया 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 20 और 30 को प्लस करो 50, 50 को 2 से डिवाइड करो 25, 30 और 40, 70, 70 को 2 से डिवाइड करो 35, 40 और 90 को प्लस करो 90, 90 को 2 से डिवाइड करो 45। अब एफ़ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो अगला जो बॉक्स बनेगा एफ एक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20 बनेगा। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो 90 बनेगा। 8 को 25 से मल्टीप्लाई करो 200 बनेगा। 4 को 35 से मल्टीप्लाई करो 140 आएगा। और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो 90 बनेगा। अब हमें एफ एक्स का टोटल करना है। तो एफ एक्स का टोटल करेंगे 9 और 11, 22, 4, ये होएगा 540। एफ़ का भी टोटल करना है 10, 18, 22, 24। तो एक्स बार, अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। एक्स बार आएगा 540 अपॉन 24। अब इन दोनों को सेम टेबल से कट करना है। 2 से कट हो रहा है तो 12 टाइम करो। 2 से कट हो रहा था 270 टाइम। अब और ये नंबर 3 से कट हो रहा है तो 4 टाइम। जितना कट हो रहा है कट करो सेम टेबल से। 90 और 2 से हो रहा है, 90 को 2 से करेंगे 45। अब नहीं हो रहा, 45 को 2 से डिवाइड करना है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। अब सेकंड टाइप में हम मोड को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। मोड का क्वेश्चन है, सी आई और एफ़ वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में सी आई और एफ़ है। सी आई को चेक कर लेना। मोड में सबसे पहले मोड बॉक्स बनेगा। एफ में देखना है लार्ज नंबर। एफ में देखना बड़ा नंबर कौन है, लार्ज नंबर इन एफ। जहाँ पर एफ में देखना है बड़ा नंबर जहाँ है वहाँ बॉक्स बनाना है आपको। अब बॉक्स के अंदर देखना है। बॉक्स के अंदर जो सी आई की लोअर लिमिट है 40, ये एल है। दोनों के बीच एच होगा। 60 में से 40 को माइनस करना है। सी आई का डिफरेंस एच कहलाता है, 20 आएगा। बॉक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ F1 लिखना है। F1 के ऊपर हमेशा F0 लिखना है और F1 के नीचे हमेशा F2 लिखना है। और मोड बनाने का फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। Z इक्वल्स टू L की वैल्यू 40 है, प्लस F1 की जो वैल्यू है 14 है, माइनस F2 की वैल्यू 12 है। 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू एच की वैल्यू 20 है। सबसे पहले यहाँ पर माइनस करना है। 40 में से 12 लेस करना हमेशा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, दोनों नंबर को ऐड करना है, साइन नेगेटिव का ही रहेगा। तो Z इक्वल्स टू 40 प्लस 14 में से 12 के जाएंगे 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 12 और 8 को ऐड करेंगे 20, वो भी माइनस का, इंटू 20। अब 28 में से 20 को लेस करना है तो 40 प्लस 2 अपॉन 8 इंटू 20। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 8 कटता है 4 टाइम, 4 से 20 कटता है 5 टाइम। तो Z की जो वैल्यू आएगी 40 प्लस 5, तो Z का आंसर आएगा 45। इस तरीके से मोड की ये प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड रखनी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, मीडियन की। मीडियन यानी कैपिटल M फाइंड करना है। सी आई वाला और एफ़ वाला क्वेश्चन ही है। सबसे पहले एफ़ का टोटल करना है सिग्मा एफ़, वहाँ n लिखना है। फिर उसके बाद सी ए बनाना है। थर्ड स्टेप n/2 बनाना है। फोर्थ स्टेप में मीडियन बॉक्स बनेगा। और फिफ्थ स्टेप में फार्मूला लिखना है कैपिटल M इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट n/2
माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इंटू में एच। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ़ का टोटल करेंगे। पहला स्टेप याद रखना है, एफ़ का टोटल करना है, सभी नंबर को आपको प्लस करना है। 24 आएगा, 22 आएगा, यहाँ पर एन राइट करना है। देन उसके बाद सी एफ बनेगा। कैसे बनेगा, एफ़ में से फर्स्ट नंबर को ऐसा कैसा राइट करना है, 8 का 8। अब 8 में 6 प्लस करो 14, 14 में 2 प्लस करो 16, 16 में 4 करो 20, 20 में 2 प्लस करो 22। थर्ड स्टेप में n अपॉन 2 बनाना है, n की वैल्यू 22 है तो 22 अपॉन 2, 22 को 2 से डिवाइड करना है, 11 आएगा। अब सीधा 11 को सी एफ में देखना, 11 से बड़ा नंबर देखना, हमेशा बड़े नंबर पर आपको मीडियन बॉक्स बनाना है। अब मीडियन बॉक्स के अंदर जो 6 है ये l होगा, दोनों नंबर के बीच h होगा, 12 में से 6 को माइनस करना है, 6 आएगा। बॉक्स के अंदर f होगा, बॉक्स के ऊपर हमेशा सी एफ होगा। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूलेस के अंदर पुट करनी है, तो एल की वैल्यू 6 आएगी, प्लस एन अपॉन 2 हमें 11 है, माइनस सी एफ हमारा 8 है, अपॉन में एफ़ की वैल्यू 6 है बॉक्स के अंदर, इंटू एच कितना आया, डिफरेंस 6 आया है। 11 में से 8 को माइनस करना है तो 6 प्लस, पहले माइनस करेंगे 3 अपॉन 6 इंटू 6, 3 6 से 6 कट जाएगा तो कैपिटल एम की जो वैल्यू आएगी 6 प्लस 3, तो कैपिटल एम की वैल्यू आएगी टोटल 9।